हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। सभी दोस्तों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आर के अकेडमी फाउंडेशन पे। मैं राजीव कुमार। दोस्तों, आज बहुत ही बीबीआई इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं जो आपके डेली लाइफ में भी जरूरी है और एग्जाम के व्यू से तो जरूरी है ही। तो दोस्तों, ये साइंस का टॉपिक है, विटामिन्स। अब जो है ना, देखिए दोस्तों, अभी कोविड-19 में जो है ना हमारी बॉडी के लिए विटामिन बहुत ही आवश्यक है, जिससे रोग प्रतिरोधक क्षमता आपका जो है ना अच्छा रहता है और हमारे एग्जाम के व्यू से बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इस टॉपिक को आप इग्नोर भी नहीं कर सकते हैं। आपको जो हर शिफ्ट में एक या दो क्वेश्चन रिलेट करता है इस टॉपिक से, आप इसको इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आप जो है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए आपको हर शिफ्ट में क्वेश्चन मिलेगा। बहुत ऐसा टॉपिक होता है कि 3 शिफ्ट में, कभी एक शिफ्ट में देखने को मिलता है, लेकिन ये एक ऐसा टॉपिक है साइंस का, इस टॉपिक से आपके एग्जाम में जो ना हर शिफ्ट में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। यहां तक कि पिछले साल ग्रुप डी में जो है ना 2-2 क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिला था। तो दोस्तों, क्यों ना इस टॉपिक को इतना बेहतर से करें, इतने अच्छे तरीके से करें कि जो कहीं से भी क्वेश्चन आए उसको हम सॉल्व करके आ जाए। तो दोस्तों, विटामिन, सबसे पहले विटामिन होता क्या, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, विटामिन सबसे पहले ये जान लीजिए, ये विटामिन जो है हमारे बॉडी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। अब दोस्तों, सबसे पहले विटामिन होता क्या है, ये जो फ्रेंड्स, ये जो ना कार्बनिक यौगिक है, कार्बनिक कंपाउंड है, जो कि हमारे बॉडी के लिए अति आवश्यक है। वैसे कहा जाए तो हमारे बॉडी के लिए 13 प्रकार के विटामिन की जो है ना जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। यदि हमारे विटामिन की कमी हमारे बॉडी में होता है तो तरह तरह की बीमारी होने लगती है। ठीक है, जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं, डॉक्टर आपको लिखता है बी कॉम्प्लेक्स, तरह तरह के जो विटामिन जो है ना आपको लिखते हैं। तो दोस्तों, आज उसको थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, क्योंकि हमारे डेली लाइफ के लिए जरूरी है, हमारे लाइफ के लिए भी जरूरी है और जो है ना पेपर के व्यूज से इंपॉर्टेंट है ही। तो इसलिए इस चैप्टर को, इस टॉपिक को इतना बेहतर से पढ़े ताकि जो है हम अपने लाइफ में भी मेरे को ये चीज की नॉलेज हो जाए कि क्यों हमारे लिए विटामिन, कौन सी विटामिन हमारी बॉडी के लिए जरूरत है, कब लेनी चाहिए, उसका लक्षण क्या है, उससे कौन कौन सी बीमारी होती है। इस प्रकार के जो है ना सारी चीज अपने डिटेल में पढ़ेंगे। दोस्तों, अब जो है ना थोड़ी सी ये जान लेते हैं, विटामिन जो है 2 तरह के होता है। एक विटामिन होता है जो कि वाटर में सोल्यूबल होता है, वाटर में घुलनशील होता है, और एक जो है विटामिन जो होता है फैट, जिसको वसा बोलते हैं, जो है ना ये फैट सोल्यूबल होता है, क्या कहते हैं, वसा में घुलनशील होता है। तो दोस्तों, आपने क्या सीखा, सबसे विटामिन क्या होता है इसके बारे में बेसिक नॉलेज आप ले लीजिए। ठीक है, और जहां पढ़ना है जो आपके लिए जरूरी है उसका डिटेल डिस्कस करेंगे ही। और आप ये जान लीजिए विटामिन 2 तरह का होता है। ठीक है, इसमें जो है ना आपके विटामिन, एक होता है वाटर सोल्यूबल, एक होता है फैट सोल्यूबल, एक होता है पानी में घुलने वाला, एक होता है वसा में घुलने वाला। तो इसका पूरा जो है ना डिटेल में जानेंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों देखिए, विटामिन सबसे पहले तो मैंने क्या बोला, 13 प्रकार के विटामिन हमारे बॉडी के लिए जो है जरूरी है। ठीक है, और ये 13 प्रकार के जो विटामिन है, इससे क्वेश्चन भी जो है रिलेट करता है, पूछा जाता है। ठीक है, आप कहते हैं विटामिन ए, सब जानते हैं सर, बहुत ऐसे बच्चे कमेंट्स में करें सर विटामिन ए, लेकिन उसका रासायनिक नाम क्या होता है, ठीक है, उससे कौन सी बीमारी होती है, ठीक है, उसकी कमी से कौन सी बीमारी होती है, उसका मुख्य काम क्या होता है। उसके बाद जो बात करते हैं उसको जो है ना उसका स्रोत क्या होता है, उसको जो है ना हम लेने के बाद जो है ना वो विटामिन मेरे बॉडी से जो है ना उसके कारण जो बीमारी हुई वो सही हो सकता है। पूरा डिटेल में जानेंगे दोस्तों, मैं पूरा एकदम एक एक करके लाया हूं। तो देखिए, विटामिन ए सबसे पहले जानते हैं, विटामिन ए क्या होता है। दोस्तों, विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, इसका रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। दोस्तों, मैं चाहता था लिख नहीं सकता, लेकिन टाइम काफी लग सकता था, वीडियो लंबी हो जाती। ठीक है, और आपको भी देखने में जो है ना वीडियो लंबी हो जाती तो आप पूरा वीडियो देखते नहीं है। इसलिए मैं वीडियो को शॉर्ट करने के लिए, छोटा करने के लिए मैंने क्या किया, पहले लिख दिया, ताकि मैं यहाँ पे आपको समझाते हुए चला जाऊं और आपको जो है फास्टली समझ में भी आ जाए और जो मिनिमम जो है मिनट्स में आपका वीडियो जो है ना कंप्लीट हो जाए। तो दोस्तों, विटामिन ए के बारे में जानते हैं। ध्यान को पूरा कंसंट्रेट कीजिए, तभी आपको समझ में आएगा। एक बार अगर अच्छे से समझ लीजिए तो आप जो है भूल भी नहीं पाएंगे। इसका ट्रिक्स भी दूंगा, बाद में दूंगा, लेकिन अभी आप इसको समझिए। विटामिन ए की बात करते हैं तो विटामिन ए, इसका जो रासायनिक नाम होता है रेटिनॉल। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देखिए, इसमें रेटिनॉल, विटामिन ए जो कितना बार पूछा है दोस्तों, इसलिए आप इसको माइंड में रखिए। इसका क्या पूछा है, इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है इसका, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल। इसका मुख्य काम क्या होता है,
ये मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती देता है। यदि विटामिन ए की कमी हो जाती है तो हमारा जो मांसपेशी है उसमें दर्द होना शुरू हो जाता है, हड्डी कमजोर होने लगती है। इसलिए जब इसका मुख्य काम क्या होता है, हमारे मांसपेशी को अच्छा बनाए रखता है और हड्डी को मजबूत किए रखता है। इसलिए आज आप जान लीजिए, देखिए डेली लाइफ में भी जरूरी है। विटामिन ए का मुख्य काम क्या है, मांसपेशी को सही रखना और हड्डी को मजबूत रखना। ठीक है, विटामिन ए का काम है। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या है, रेटिनॉल। अब कमी से होने वाली, यदि हमारे बॉडी में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो उससे कौन सी बीमारी होती है, इसके बारे में जानते हैं। विटामिन यदि हमारे विटामिन ए की कमी हो जाती है तो मेरा आंखों की प्रॉब्लम आने लगती है, आपको दिखाई कम देने लगेगा, आपके आंख में जलन होगा, दर्द होगा, उसको रतौंधी नाम की बीमारी बोला जाता है। विटामिन ए की कमी होने से रतौंधी नाम की बीमारी होती है, ये आंखों की बीमारी होती है। आप याद रखेंगे, विटामिन ए यदि आपके बॉडी में, आपके शरीर में कमी हो जाती है तो आपको कम दिखाई देगा, आपका आंख का कोई ना कोई प्रॉब्लम हमेशा बना रहेगा। इसलिए विटामिन ए की कमी यदि आपके बॉडी में हुई तो आपको रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी आंखों में। क्या हो जाएगी, विटामिन ए की कमी होगी तो आपके रतौंधी नामक बीमारी हो जाएगी दोस्तों आंखों में। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स, इसका स्रोत, ये हम जाना क्या क्या लेते हैं उससे हमको विटामिन ए मिलता है, स्रोत उसी को बोलते हैं जहां से हमको मिलता है। तो दोस्तों दूध में जो है ना विटामिन ए रहता है, ठीक है, अंडा जो आप खाते हैं उसमें विटामिन ए रहता है, पनीर जो खाते हैं उसमें विटामिन ए रहता है, और सब्जियां जो हरी हरी सब्जियां जो खाते हैं उसमें भरपूर मात्रा में विटामिन ए रहता है। तो दोस्तों यदि ये सब चीज आप कंटिन्यू भोजन में ले रहे हैं तो आपको आपके बॉडी में विटामिन ए की कमी कभी नहीं होगी। तो दोस्तों आपने क्या जाना, विटामिन ए। विटामिन ए की सबसे पहले जाना विटामिन का रासायनिक नाम क्या है, रेटिनॉल। क्या जाना आपने, विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल। ठीक है, उसके बाद क्या जाना आपने, इसका मुख्य काम क्या होता है, ये मांसपेशियां और हड्डियों को मजबूती प्रदान करता है। ठीक है, नेक्स्ट आपने, और एक चीज और, विटामिन ए जो है ना हमारे खून में जो कैल्शियम की मात्रा होती है इसको संतुलित करके रखता है। ये भी आप जान लीजिए, हमारे बॉडी में खून जो है ना, खून जो प्रवाहित हो रहा है इसमें कैल्शियम रहता है। ठीक है, कैल्शियम की मात्रा को बनाए रखता है, ना ज्यादा बढ़ने देता ना ज्यादा कम होने देता है। इसलिए विटामिन ए हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट आपने क्या जाना, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, कमी से होने वाला रोग। इससे कौन सी बीमारी हो जाती है, यदि आपके बॉडी में, आपके शरीर में विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आपको रतौंधी नामक बीमारी हो जाती है। अब बोलेंगे सर रतौंधी नामक बीमारी कहाँ होती है, ये आंखों की बीमारी है। आपको दिखेगा नहीं, आपको मतलब धुंधला दिखेगा, दर्द रहेगा, आंख से आपके जो बहुत तरह की प्रॉब्लम रहेगी आंखों से। नेक्स्ट बात करते हैं इसका स्रोत, हमको कहां से मिलता है, दूध से मिलता है, अंडा से मिलता है, पनीर से मिलता है और हरी सब्जियां से मिलता है। तो दोस्तों विटामिन ए आपका कंप्लीट हो गया। इतना आप ध्यान रखिए, आप अपना डेली लाइफ के लिए भी और एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है ही। तो दोस्तों आपके एग्जाम में क्या पूछा जाएगा, मैक्सिमम पूछने की चांस होता है इसका रासायनिक नाम। क्या पूछा जाता है, इसका रासायनिक नाम पूछा जाता है। रेलवे में एनटीपीसी हो गया, ग्रुप डी हो गया, इसमें आपका 100% क्वेश्चन आएगा, आप इस चीज को मान लीजिए। इसलिए इस टॉपिक को आप बीवीआई कर लेंगे। तो दोस्तों पूछने की चांस क्या होता है, विटामिन ए की रासायनिक नाम क्या होता है, तो रेटिनॉल। क्या होता है, रेटिनॉल होता है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B1। मैंने आपको क्या बताया, 13 प्रकार की विटामिन हमारे बॉडी के लिए जरूरत होती है। आज 13 विटामिन को पढ़ेंगे। तो दोस्तों विटामिन B1, अब देखिए दोस्तों विटामिन B1, B2, B3 करके इस तरह पढ़ते हैं। आपको यदि बॉडी में कमजोरी होती है या आपको फीवर आता है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, फीवर का जो मेडिसिन देता है ये साथ साथ वो क्या करता है, बी कॉम्प्लेक्स दे देता है आपको। ठीक है, वो क्या है, उसमें B1, B2 इस तरह के सारे विटामिन रहता है ताकि आपके बॉडी में जो मतलब कमी हुई है, कमजोरी हुई है, वो चीज को मेंटेन करे। ठीक है, ताकि आपको ज्यादा थकावट ही महसूस ना हो। तो दोस्तों विटामिन B1 की बात करते हैं। किसके बात करते हैं, B1 की। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। क्या होता है, थायमिन। क्या होता है, थायमिन। विटामिन B1 का रासायनिक नाम होता है थायमिन। इसका मुख्य काम क्या होता है, इसका मस्तिष्क को विकसित करता है। ये दोस्तों आपने देखा होगा बहुत ऐसे मस्तिष्क को विकसित करने का मतलब जो है ना, आपको थका थका महसूस नहीं होगा। विकसित करने का मतलब काम करता है कौन, विटामिन B1। इसलिए मनुष्य के लिए विटामिन B1 भी बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि ये हमारे मस्तिष्क को क्या करता है, डेवलप करने का काम करता है, विकसित करने का काम करता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कमी से होने वाले रोग। कौन सी बीमारी हो जाती है, बेरी रोग हो जाता है दोस्तों। यदि विटामिन B1 की कमी हो जाती है तो आपके शरीर में बेरी नामक बीमारी हो जाएगी। जिस प्रकार विटामिन ए की कमी से आपकी आंखों में रतौंधी नामक बीमारी हो रही थी, उसी प्रकार विटामिन B1 की कमी से
विटामिन B1 की कमी से आपके जो है बेरी बेरी नामक बीमारी हो जाएगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसका जो है ना मुख्य स्रोत क्या है, क्या क्या चीज हम खाएंगे तो ये बीमारी हमको नहीं होगी और विटामिन B1 की कमी नहीं होगी। तो दोस्तों यदि आप सूरजमुखी जो होता है छाता और जैसा जो होता है सूरजमुखी का बीज यदि आप खाएंगे तो विटामिन B1 की कमी आपके बॉडी में कभी नहीं होगी। नेक्स्ट बात करते हैं अनाज में आप जो भी खाते हैं, ठीक है, उससे भी आपको जो ना मतलब अल्प मात्रा में क्या होता है विटामिन B1 मिलती है। क्या वो मिलती है? विटामिन B1 मिलती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आलू जो आप खाते हैं उससे भी आपको जो अल्प मात्रा में क्या मिलता है विटामिन B1 मिलता है। नेक्स्ट बात करते हैं संतरे जो खाते हैं इसमें जो ना दोस्तों प्रचुर मात्रा में पाया जाता है विटामिन B1। इसलिए आपको जो ना मौसम के हिसाब से फल खाना। विटामिन B2 की, अब विटामिन B2 की बात करते हैं तो इसका रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। मुख्य काम क्या होता है? त्वचा के लिए उपयोगी है। तो दोस्तों कमी होने वाले रोग, त्वचा का फटना, आंखों का लाल होना, जीभ का फटना। दोस्तों सबसे पहले आप इस चीज को देखें कि क्या ये आप इस चीज को थोड़ा सा भी जज करेंगे तो आपको ये समझ में आएगा या ये तो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। दोस्तों रासायनिक नाम विटामिन B2 एग्जाम में भी आया हुआ है। विटामिन से विटामिन 2 भी जो है ना विटामिन B2 भी आया हुआ है। दोस्तों जो एग्जाम में आया हुआ मैं आपको हिंट्स करता रहूंगा। तो विटामिन B2 का रासायनिक नाम आया हुआ है, इसका क्या है? राइबोफ्लेविन होता है। क्या होता है? राइबोफ्लेविन होता है। मुख्य काम क्या होता है? त्वचा के लिए उपयोगी होता है। क्या होता है? त्वचा के लिए उपयोगी होता है। कमी से होने वाला रोग, त्वचा का फट जाना, ठीक, आंखों का लाल होना। आप देखे होंगे विटामिन B2 जिसके बॉडी में कमी हो जाती है दोस्तों, उसका एरी फट जाता है, उसका लिप्स फटता है, उसका स्किन मतलब उखड़ा उखड़ा रहता है। दोस्तों ऐसे इंसानों को आपको जो ना किस चीज की लेने की जरूरत है, किस विटामिन लेने की जरूरत है? तो विटामिन B2 लेने की जरूरत है। यदि आप विटामिन B2 लेंगे तो आपका स्किन, आप देखते हैं मार्केट जाते हैं जो ना 500 रुपया का जो ना बॉडी लोशन लाते हैं, क्या से क्या लाते हैं बॉडी पर लगाने के लिए। दोस्तों उससे कुछ होने वाला नहीं है। आप उसके लिए, उससे बेहतर है कि उतना ही रुपया में आप जो नेचुरली चीज खाइए जिससे आपको जो है ना बॉडी में वो चीज मिलेगा और आपके लिए बेस्ट काम करेगा। एक्सटर्नल आप बाहर से कुछ भी लगा लेंगे उतना काम नहीं करेगा जितना कि आप इंटरनल लेंगे, आप खाने के माध्यम से लेंगे तो वो आपके लिए बहुत ही बेहतर काम करेगा, उसका रिजल्ट भी आपके लिए बहुत ही बेहतर आएगा। तो दोस्तों यदि आप चाहते हैं, खास करके महिलाओं में इस तरह की बातें होती है कि स्किन पे जो है ना बहुत तरह के जो बॉडी लोशन ये वो तरह तरह के मतलब कितने रुपए खर्च कर देते मत पूछिए। ऐसे इंसानों को इंटरनल लेना जरूरी है। आप इंटरनल लीजिए। इंटरनल में आपको बोले सर क्या क्या खाएंगे? केला खाइए, दूध खाइए, दही खाइए, मांस खाइए, अंडे खाइए, हरी बीन्स, मछली, इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन B2 पाया जाता है। और यदि आप ये सब चीज लेंगे भोजन में तो आपका ऑटोमेटिक है दोस्तों, आपका स्किन जो एकदम खिलखिला रहेगा, चमकता हुआ स्किन दिखेगा, अच्छा देखने में लगेगा, सॉफ्ट रहेगा, उखड़ा हुआ फटेगा नहीं। तो दोस्तों आप जितना मार्केट में पैसे जो फालतू में खर्च करें उससे बेहतर है कि आप नेचुरली चीज लीजिए। केला आप नेचुरली चीज है, दूध लीजिए, दही लीजिए, मांस, या अपने भोजन में लीजिए तो आपको जो इस विटामिन B2 की कमी कभी नहीं होगी और आपको त्वचा से रिलेटेड कभी कोई शिकायत ही नहीं होगी यदि आप विटामिन B2 को मेंटेन करते हैं अपने बॉडी में। तो दोस्तों नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B3 की। तो B3 जो दोस्तों इसका रासायनिक नाम होता है नियासिन। क्या होता है? नियासिन। इसका विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। मुख्य काम क्या होता है दोस्तों? ब्लड प्रेशर को क्या करता है? BP को कंट्रोल करने का काम करता है और सर में जो दर्द होता है उसको कम करने का काम करता है। तो दोस्तों विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन। क्या होता है? नियासिन होता है और मुख्य काम क्या होता है? ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना, BP को कंट्रोल करना, ठीक है। उसके बाद जो जिसके सर दर्द हमेशा बना रहता है, यदि उसको विटामिन B3 दिया जाए तो उसको जो है ना कम करने का काम करता है विटामिन B3। नेक्स्ट बात करते हैं कमी से होने वाला रोग। यदि हमारे बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाती है, हमारे बॉडी में विटामिन B3 की कमी हो जाती है तो कौन सी बीमारी होता है? तो दोस्तों सबसे पहले यदि हमारे बॉडी में विटामिन B की कमी होती है तो बाल का सफेद हो जाना। आज के डेट में 10 साल के लड़का, 15 साल के बच्चे का जब बाल व्हाइट हो रहा है, ठीक है, बाल टूटना शुरू हो जाता है। दोस्तों इसका लक्षण क्या है? हमारे बॉडी में, हमारे शरीर में, हमारे बॉडी में जो विटामिन चाहिए वो नहीं मिल पा रहा है और हम चिल्ला रहे हैं कि मेरा बाल जन्म पक रहा है, मेरा बाल टूट रहा है। दोस्तों आप यदि विटामिन B3 मेंटेन करते हैं तो आप बाल पकने की कभी भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो बाल पकना और मंद बुद्धि होना, सुस्त रहता है, मतलब उसका बुद्धि काम ही नहीं करता है। तो ये सब किसका लक्षण है? विटामिन B3 कमी होने के कारण इस तरह के लक्षण देखने को मिलता है, ठीक है। बहुत ऐसे बच्चे बोलते हैं इसका तो बुद्धि नहीं काम करता है, ठीक है। तो दोस्तों आप सिर्फ कहने से नहीं होगा, उसका इंटरनल चीज देखिए, उसको डॉक्टर से दिखवाइए, तब आपको पता चलेगा। और जब डॉक्टर यही चीज लिखता है तो आप तो खुश हो जाते हैं, कहते डॉक्टर मेरे को दवाई इतना सारा दवाई लिख दिया। दोस्तों
वो चीज आपके घर में है, आप प्रकृति में बहुत सारे अवेलेबल है, बट आप उस चीज पर ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है। वही चीज डॉक्टर आपसे पैसे ऐंठ लेता है, अच्छा खासा पैसा ले लेता है, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा इस चीज की कमी थी इनको। तो दोस्तों, जिसका जो है बाल सफेद हो जा बाल जो है ना, उम्र से पहले बाल सफेद हो जाना, मंद बुद्धि, एकदम सुस्त पड़ा रहना, बुद्धि काम नहीं करना, इसका मतलब है ऐसे इंसान को किसकी विटामिन B3 की कमी है, किसकी विटामिन B3 की कमी है। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य स्रोत। आप जो है इसका कहाँ क्या खाएंगे तो सारी ये जो विटामिन B3 हमारे बॉडी में कमी नहीं होगी। तो सबसे खजूर खाइए, खजूर में भी विटामिन B3 पाया जाता है। दूध पीजिए, दूध में भी विटामिन B3 पाया जाता है। अंडे खाइए, टमाटर खाइए, गाजर खाइए, गन्ना खाइए। देखिए कुछ चीज ऐसा है जो हमारे भोजन में पर डे जो है ना इंक्लूड है, जैसे दूध हो गया, दही हो गया, छाछ हो गया, ये चीज हमेशा हम लोग खाते हैं। हरी सब्जी हमेशा ही खाते हैं, लेकिन कुछ लोग जो है ना फास्ट फूड पे ज्यादा ध्यान देते हैं, जिसके कारण उसको इस तरह की बीमारी ज्यादा ही देखने को मिल रही है। और देखिए बाल सफेद होना, मंद बुद्धि होना, स्किन फटना, ये तरह तरह की बीमारी है। आज के डेट में ऐसा क्यों हो रहा है? मतलब 10 साल 12 साल के बच्चे के साथ ऐसा होना शुरू हो गया। कारण क्या है? उसका जो फास्ट फूड पे ध्यान चला गया, अच्छे जो नेचुरल चीज खाता नहीं है, प्रकृति का जो दिया हुआ चीज है वो चीज खाएंगे नहीं। उसको बोल दीजिए फल खाने के लिए, तो उससे जो है ना वो मतलब जो है हिचकिचाएगा, लेकिन उसी को दे दीजिए कोई फास्ट फूड मंगा के दे दीजिए तो खुशी खुशी खाएगा। तो दोस्तों ये कहीं ना कहीं हमारे जो है ना जनरेशन गलत की डायरेक्शन की ओर जा रहा है। इसलिए अपने को संभालना होगा। जो पढ़े लिखे होते हैं, जिसके पेरेंट्स पढ़े लिखे होते हैं, वो अपने बच्चे को गाइडलाइन करते हैं आपको ये खाना चाहिए, ठीक है। वो अपने भोजन में जो है ना ये सब चीज इंक्लूड भी करते हैं। तो दोस्तों ये आप देखिए जितने भी विटामिन ये पढ़ाया, विटामिन B1 पढ़ाया, विटामिन B2, विटामिन B3, हमारे बॉडी के लिए सारे विटामिन जरूरी है। तो दोस्तों आप रासायनिक नाम याद करने के लिए घबराए नहीं, आप टेंशन में न ले। मैं इसका ट्रिक्स भी दूंगा लास्ट क्लास में, ठीक है। इसका ट्रिक्स भी दूंगा ताकि आपको अच्छी तरह समझ में आए। तो दोस्तों अब नेक्स्ट विटामिन की बात करते हैं जो हमारे लिए बॉडी के लिए जरूरी। B3 कंप्लीट और विटामिन 4 आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए विटामिन 4 नहीं पढ़ना, विटामिन 8 नहीं पढ़ना है। तो अब जो विटामिन B3 तक आपने देखा, अब विटामिन 5 को देखते हैं। विटामिन 5 को देखते हैं दोस्तों। विटामिन 5 में अब देखिए विटामिन 5 जो है ना, विटामिन 5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक। क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड। क्या होता है? मैं इंग्लिश लिखना भूल गया। पेंटोथेनिक एसिड। दोस्तों विटामिन B5 का रासायनिक नाम क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है। दोस्तों मैं आपकी प्रॉब्लम को समझ रहा हूं। आप सोचते होंगे रासायनिक नाम कैसे याद करूं इस तरह का। इसके लिए मैं आपके लिए बहुत फनी सा ट्रिक दूंगा, आप घबराइए नहीं, ठीक है। अभी आप इसका एक्सप्लेन देखते चले जाए, ठीक है। बाद में आपको ट्रिक्स भी दूंगा। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम पेंटोथेनिक एसिड क्या होता है? पेंटोथेनिक एसिड होता है। मुख्य काम क्या होता है? बालों को सफेद होने से बचाता है। यदि आप चाह रहे हैं अभी भी सब मेरा बाल जो है ना, कौन नहीं चाहता कि मेरा बाल अच्छा रहे, पके नहीं, सफेद नहीं हो। दोस्तों यदि आप ऐसा चाह रहे हैं तो आप विटामिन B5 भरपूर मात्रा में लीजिए, तब आपका बाल पकने से बचेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तनाव को कम करता है। हमेशा टेंशन जो बना रहता है दोस्तों, इसको भी कम करने का काम करता है विटामिन B5। विटामिन B5 जो है ना तनाव को कम करता है और बालों को सफेद होने से रोकने का काम भी करता है विटामिन B5। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, कमी से होने वाला रोग। यदि इससे कमी हो जाती है, हमारे शरीर में इसकी कमी हो जाती है विटामिन B5 की, तो कौन सी बीमारी होती है इसको देखते हैं। तो दोस्तों यदि हमारे बॉडी में विटामिन B5 की कमी होती है तो पेलाग्रा नामक बीमारी हो जाती है और 4D सिंड्रोम नामक बीमारी हो जाती है। इसके बारे में अगले नेक्स्ट एक्सप्लेन थोड़ा पढ़ेंगे। आपका जब बायोलॉजी के चैप्टर में इसको आपको पढ़ना ही होगा। इससे जब क्वेश्चन आता भी है, 4D सिंड्रोम से भी क्वेश्चन आता है, पेलाग्रा से भी क्वेश्चन आता है, इसलिए मैं बाद में डिस्कस करूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं मुख्य स्रोत। अब इसका जो हम क्या खाएंगे तो विटामिन B5 हमारे बॉडी में कमी नहीं होगी। तो दोस्तों मुख्य स्रोत मांस हो गया, मूंगफली खाइए, उसके बाद आलू खाइए, टमाटर खाइए, हरी सब्जियां आप तो खाते ही रहिए। दोस्तों हरी सब्जियां में लगभग सारे विटामिन मिल जाता है, लेकिन आज की डेट में लोग ये भी नहीं खाना पसंद करते हैं। फास्ट फूड खाएंगे, तरह तरह की चीज खाएंगे, लेकिन हरी सब्जियां से वो मतलब घबराते हैं, इग्नोर करते हैं उसको। यदि आप हरी सब्जियां भी कंटिन्यू खाते हैं, दूध दही भी रोज लेते हैं, लगभग सारे विटामिन मिल जाता है। सबके लिए बस की बात नहीं है। जैसे दोस्तों आप जैसे जो मांस नहीं खाता है तो वो क्या करें, बहुत ऐसे जैसे मूंगफली हो गया, इस तरह टमाटर, हरी सब्जियां तो कॉमन चीजें सब खाते हैं, लेकिन सब खाते हैं, लेकिन आज की डेट में खाना बहुत कम पसंद करते हैं। जो खाते हैं उनको तो कभी कमी नहीं होती है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों अब विटामिन B6 की। विटामिन B6 का रासायनिक नाम क्या होता है? प्योरिडॉक्सिने। क्या होता है? प्योरिडॉक्सिने, ठीक है। मुख्य काम क्या होता है? थकान कम करता है,
अब दोस्तों देखिए ये विटामिन B6 कितना जरूरी है। आप सुबह उठते हैं, उठने का मन नहीं करता है और नींद खुल जाती है, फिर भी जाना मन होता है कि पड़े रहे। इसका मतलब है विटामिन आपको B6 की कमी हो गई आपके शरीर में। उठ जग तो गए, नींद आँख खुल गई, फिर भी बेड पे पड़े हुए हैं, करने का कुछ मन नहीं कर रहा है। घर वाले ने बोल भी दिया तो उठे, जाके फ्रेश हुए, फिर आके सो गए। इसका मतलब है क्या, सुबह सुबह जो थकान रहती है आपके बॉडी में, ठीक है, ये विटामिन B6 के कमी के कारण होता है। यदि आप विटामिन B6 की कमी की फुलफिल करेंगे तो दोस्तों इस तरह की थकाने आपको नहीं होगी। थकाने, मान लीजिए आप काम करते हैं तो थकान तो होना जरूरी है, ये तो नेचुरली है। लेकिन सुबह सुबह मान लीजिए आप पूरे नाइट सोए हैं, फिर भी सुबह सुबह आपको थकावट सी फील हो रही है, इसका मतलब है कि लोग सुबह सुबह उठ जगता है तो तरोताजा होकर एकदम जो है तंदुरुस्त होकर उठता है दोस्तों। लेकिन बहुत ऐसे इंसान को देखेंगे उठते ही जो है ना मुंह लटका लेंगे, मतलब अजीब जैसे करेंगे, मतलब उठने में उसको जन लगता है कि एकदम पहाड़ तोड़ने के लिए उसको बोला जा रहा है। तो इसका कारण क्या दोस्तों, उसके बॉडी में ही कमी है। वो करेगा क्या, उसके बॉडी में विटामिन B6 की कमी है, ठीक है, जिसके कारण उसको पूरे बॉडी में थकान है, जिसके कारण वो जो है उठना नहीं चाहता है, नींद खुल गई, पड़े हुए हैं लाश जैसे। तो दोस्तों ये सब चीज जो है ना फुलफिल कैसे होगा, उसके लिए मुख्य स्रोत आप खाइए, मांस लीजिए, अनाज लीजिए, केले लीजिए, सब्जी लीजिए। देखिए इतना ही चीज है ना, आप जो मांस खाने वाले हो तो मांस खाते ही है, अनाज में तरह तरह के हैं, आप जो है जितने भी अनाज है सब तो खाते ही हैं अपने लोग। नेक्स्ट बात करते हैं केले, अब केले खाइए, ठीक है। सब्जियां, हरी सब्जियां देखिए हर चीज में आ रहा है। जिस प्रकार अंडा मांस हर तरह खाने वाले के लिए आ रहा है, उसी प्रकार हरी सब्जियां जो है शाकाहारी के लिए आ रहा है। तो दोस्तों जिसको मॉर्निंग में सुबह सुबह उठने में आलस आती है, थकान महसूस होता है, वो इंसान विटामिन B6 भरपूर मात्रा में ले तो इस तरह की जो प्रॉब्लम उनसे बॉडी से दूर होगी। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विटामिन B7 का, ठीक है, विटामिन B6, विटामिन B7 का। ये भी दोस्तों पूछा हुआ है क्वेश्चन, ठीक है, इसको भी आप बीबीए कर ले, ठीक है। विटामिन A और विटामिन विटामिन B2 और विटामिन 7 पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों इससे पूछा हो गया है, तो विटामिन B7 इसको आप बीबीए कर ले। तो विटामिन B7 की बात करते हैं दोस्तों, विटामिन B7 भी हमारी बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। विटामिन B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। क्या होता है, बायोटीन होता है। ये जो है ना फीमेल के लिए बहुत ही जरूरी होता है, ठीक है। बायोटीन जो रासायनिक नाम क्या होता है, बायोटीन होता है। इसका मुख्य काम क्या होता है, त्वचा और बालों को बहुत ही बेस्ट बना के रखता है। क्या करता है, त्वचा और बालों को बहुत बेस्ट बना के रखता है। आप देखे होंगे कि किसी किसी को बाले मूछे आते ही नहीं है, दाढ़ी आते ही नहीं है, ठीक है, सब बॉडी पे जो है ना बाले आते ही नहीं। इसका मतलब क्या, ऐसे इंसान को B7 की कमी है। किसकी, B7 की कमी है। और बाले भी आए तो एकदम पतले पतले आए, बाल में भी जो है ना, और बहुत जल्दी झड़ जाते हैं। इसका मतलब है ऐसे इंसान को B7 की कमी है। तो जिसको मूछे, दाढ़ी या बाले नहीं आ रहा, बहुत आदमी को शौक होता है पूरा दाढ़ी नहीं आता है, और बहुत ऐसे इंसान है जिसको भरपूर आता है, वो परेशान रहता है। इसका मतलब उसके बॉडी में जो है ना बायोटीन, ठीक है, बायोटीन जिसको B7 विटामिन कहते हैं, वो भरपूर मात्रा में होता है। जिसके कारण क्या होता है, उसके बॉडी में जो है ना बहुत ही जो है क्या होते हैं, बाले होते हैं, और जो है ना घने बाल होते हैं, और बाल उसके अच्छे होते हैं। तो दोस्तों आपने क्या सीखा, विटामिन B7 जो है ना हमारे बॉडी के लिए बहुत ही जरूरी है। इसे मान लीजिए आप जो है ना मर्द को जो है ना बाल ही नहीं आए तो मतलब नहीं बनता है, ठीक है। अब मान लीजिए बाल भी है तो एकदम कड़ा कड़ा बाल है, सॉफ्ट नहीं है, ठीक है, तो वो भी अच्छा नहीं लगता है। सब चाहता है अच्छा देखने का, सबका मन करता है, सबको करता है। तो दोस्तों तो मुख्य काम क्या है, त्वचा और बालों के लिए अच्छा होता है कौन, विटामिन B7, जिसका रासायनिक नाम क्या है, बायोटीन। क्या नाम है, बायोटीन। नेक्स्ट बात करते हैं कमी से होने वाला रोग। इस देखिए दोस्तों जिसके शरीर में, मैंने बोला ना ये बहुत ही जरूर इंपॉर्टेंट टॉपिक है विटामिन B7। इससे बार बार क्वेश्चन आया हुआ है, आएगा भी आने वाले एग्जाम में। और इससे जिसके बॉडी में कमी, उसको लकवा हो जाता है। लकवा आप देखे होंगे कि वो एकदम उसका जो बॉडी काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। इसको क्या कहते हैं, लकवा मार दिया। शरीर के कोई अंग में लकवा मार दिया तो बॉडी, वो शरीर का जो अंग काम करना बिल्कुल बंद हो जाता है। तो दोस्तों विटामिन B7 के यदि आपके शरीर में कमी हो जाता है तो लकवा मारने की चांस
बढ़ जाती है, लकवा नामक बीमारी आपके शरीर में हो जाती है और शरीर में हमेशा ही दर्द रहेगा, हमेशा ही दर्द रहेगा, हमेशा ही दर्द रहेगा। अति कमी होने के बाद, बहुत कमी होने के बाद लकवा मार देता है और शरीर में हल्का फुल्का कम होने का हमेशा शरीर में दर्द रहता है। इसलिए विटामिन B7 ध्यान रखिए, बहुत ही खतरनाक, इसके कमी से बहुत ही खतरनाक नामक बीमारी होता है दोस्तों। लकवा कोई अच्छा बीमारी नहीं है, मतलब आदमी को जो है ना एक तरह से अपंग बना देता है, एक तरह से विकलांग कर देता है दोस्तों। वो अंगराना मतलब का नहीं बनता है। इसलिए दोस्तों आप क्या करें, विटामिन B7 भरपूर ले। पढ़ने वाले बच्चे ध्यान से रखें और जो नहीं पढ़ने वाले भी हैं उसको भी इस चीज को ध्यान रखना चाहिए, ताकि अपने आगे वाले जनरेशन को या आपके बच्चे हैं घर में उनको आप इस तरह का सजेस्ट कर सके, उनके भोजन में इस तरह का फूड जो है ना आप इंक्लूड कर सके, सम्मिलित कर सके। इसलिए सभी के लिए जरूरी है। अब मुख्य स्रोत क्या है, मांस खाइए, मांस में भी विटामिन B7 मिलता है, जिससे बायोटिन नामक जो है ना क्या मतलब विटामिन मिलता है। दूध लीजिए, अंडे की जर्दी दोस्तों, ये इसके बारे में मुझे पता नहीं, अंडे की जर्दी क्या होता है, शायद अंडे का जो बनाया जाता है उसमें कुछ होता है, वो अंडे की जर्दी होता है, मुझे पता नहीं है। और सब्जियां, हरी सब्जियां आप खाइए दोस्तों। देखिए दूध, दही, मांस, हरी सब्जियां, हर विटामिन, हर जितने भी विटामिन आप है, यदि आप खाएंगे तो सारे विटामिन आपके बॉडी में क्या होगा, फुलफिल होगा, आपके बॉडी में उसकी मात्रा मिलेगी। तो आप हरी सब्जियां तो इंक्लूड करें ही करें, सलाद खाएं, दूध खाएं, दही खाएं, ठीक है। जो मांस मछली खाने वाले वो मांस मछली भी खाएं, मैं उसको मना नहीं कर रहा हूं। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, इसलिए विटामिन B7 को ध्यान रखेंगे। विटामिन A और विटामिन B2 और विटामिन B7 पूछा हुआ क्वेश्चन है और आने वाले डेट में इससे पूछा भी जाएगा क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों विटामिन B9 का। अब विटामिन 8 नहीं पढ़ना, जिस प्रकार आपने विटामिन 4 नहीं पढ़ा उसी प्रकार विटामिन 8 आपको नहीं पढ़ना है ही नहीं, ठीक है। इस पे जो वैज्ञानिक ने इसको बनाया ही नहीं, तो आप पढ़ेंगे क्या, ठीक है। हमारी जो बॉडी के लिए जरूरत था उसको बनाया, जो जिसकी जरूरत नहीं था नहीं पढ़ना है, इस पे डिस्कस करने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं विटामिन B9 की बात करते हैं दोस्तों। तो विटामिन 9 जो है ना, फोलिक एसिड, ये भी बहुत ही जरूरी है, ये भी पूछा हुआ है, इससे भी पूछा गया है क्वेश्चन। फोलिक एसिड आप जाते हैं मेडिकल डॉक्टर के पास, देखेंगे जनरली लिख देता है, ये फोलिक एसिड वाले मेडिसिन आपको जो है ना शरीर देता है। देख इस मुख्य काम क्या है, गठिया के उपचार के उपयोगी है, जिसको गठिया मतलब जो है ना, इसको जन जिसको गठिया होता है उसको जन इसके लिए उपयोगी होता है। और गर्भवती महिलाओं के लिए विटामिन B9 जो है ना, फोलिक एसिड बहुत ही जरूरी। आजकल सरकारी हॉस्पिटल में भी जो फोलिक एसिड का टेबलेट दी जाती है, क्यों, आप मान लीजिए गर्भवती महिला, उसको जो उसके बॉडी के लिए जरूरत होता है विटामिन B9। क्या होता है, विटामिन B9 होता है गर्भवती महिलाओं के लिए। जो माँ प्रेग्नेंट होती है उस माओ के लिए फोलिक एसिड बहुत ही जरूरी होता है। किस अवस्था में, जिस वो जो ना गर्भावस्था में। तो दोस्तों मुख्य स्रोत क्या होता है, दाल, इसलिए देखिए प्रोटीन होता है इसमें भी, ठीक है, और फोलिक एसिड भी इसमें पाया जाता है। सब्जियां, हरी सब्जियां जरूरी है। अब हरी सब्जियां जैसे हरी सब्जियां बहुत सारे, हरी पत्ती वाली सब्जियां हो गया, पालक में भी भरपूर मात्रा में फोलिक एसिड पाया जाता है। फल हो गया, ठीक है, मौसमी फल आप खाइए।